था। आज पहले एक न्यूज की एपीआई देख लेते हैं और उसके बाद फिर फॉर्म वैलिडेशन पढ़ेंगे, है ना। तो हम न्यूज की एपीआई जो यूज करेंगे वहां पर हमारा जो फंक्शन यूज होगा एसिंक्रोनस, और एसिंक्रोनस के अंदर ट्राई और कैच के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि हमें अपने कोड को सिक्योर बनाना होगा। और वहां पे भी प्रॉमिस देखेंगे हम। तो दो टॉपिक और कवर होंगे आपके, एक तो प्रॉमिस वाला और एक ट्राई कैच वाला, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो बता नहीं सकता इसको। तो प्रॉमिस जो होती है या तो रिजॉल्व होती है या रिजेक्ट होती है। रिजॉल्व जो होती है वो देन मेथड से रिजॉल्व होती है, और रिजेक्ट होती है तो वहां पे एक एरर आना ही आना है। तो वही चीज देखनी है हमें यहाँ पे भी। ये मैं न्यूज की एपीआई भी दिखाऊंगा आपको सारा का सारा। और न्यूज की एपीआई हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, जो हमने पढ़ा था कल वाला उसी को लेंगे दोबारा से, वहीं पर देखेंगे। सर कल आपने कहा था ना पहले फॉर्म वैलिडेशन वगैरह पहले करेंगे। कोई नहीं, इसके बाद बता देंगे फॉर्म वैलिडेशन, इसके बाद बता देंगे भाई, फिर हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा। हमें कल वाले में से कुछ फाइलें लेनी होंगी हमें, और कल वाली फाइल कौन सी लेनी है, तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक तो सीएसएस की जरूरत पड़ेगी हमें, बस सीएसएस की जरूरत पड़नी है और किसी की नहीं पड़नी। तो मैं सीएसएस की फाइल को कॉपी कर दूंगा यहाँ पर। मैंने अभी बूटस्ट्रैप नहीं बताया ना। नमस्ते। इसमें से सीएसएस को कॉपी कर रहा हूं मैं, और कॉपी करके आज के डेट की फोल्डर में डाल देता हूं। और यहां पर एक एचटीएमएल की फाइल बना लो। बनाओ जी एक फाइल index.html, और सीएसएस वाली फाइल को लिंक करा दो। लिंक रिलेशन style.css। ठीक है, यहां पर एक डिप बनाओ, डिप, और इसका क्लास के थ्रू नाम दे दो मेन बॉडी, और मेन बॉडी की हमने सीएसएस कर रखी है क्या। ठीक है, इसको हटा दो सबको, और इसके अंदर आपको क्या करना है,
यहां पर एक div और बना दो हॉरिजॉन्टल, div क्लास रो, ठीक है। div क्लास रो, क्योंकि वर्टिकल div जो आएंगे इसी के अंदर आएंगे सारे आपके, ठीक है जी। और यहां पर हमने ग्रिड बना रखा है अपना, ये रहा जो कल ग्रिड था हमारा सारा। और इसके अंदर हमें न्यूज की एपीआई चाहिए। तो न्यूज की एपीआई कहां से लाते हैं हम, देखिएगा। तो इसका एक यूआरएल है हमारा, गूगल के पास जाओ, यहां डाल दो न्यूज एपीआई, ये इसकी साइट है न्यूज एपीआई की। और यहां पर जाकर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने से पहले साइन अप, तो मैंने कर रखा है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी खुद की एक एपीआई की मिलेगी, जैसे ये मिली हुई है, देखो, ठीक है। तो जो कोई यूआरएल उठाएंगे तो उस यूआरएल में ये एपीआई की ऐड होगी, ये देखिए ऐड है, ये पूरा यूआरएल होगा एपीआई की का। और देख लो कई सारे होंगे, ये एपीआई की ऐड होनी चाहिए तभी ये न्यूज आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये देखो सभी में ऐड है। मुझे गेट स्टार्ट पर जाना है और यहां से एवरीथिंग वाली न्यूज को कॉपी कर लो। ये एवरीथिंग न्यूज की एपीआई का यूआरएल है, ये रहा, इसको कॉपी करेंगे और यहीं से न्यूज आपको गेट करने होंगे। कैसे गेट करते हैं, तो गेट करने के लिए आपको एक यहां पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लो, news.js, कैसे सेव कर दिया। और इस news.js को लिंक करा दो index.html वाली फाइल में। मैं बॉडी के बाद ही करा देता हूं, यहां पर बॉडी से पहले div के बाद स्क्रिप्ट सोर्स, क्या नाम है, news.js, और ये लिंक हो गया हमारा। इस वाली फाइल में जो कुछ होगा वो डिस्प्ले कहां होगा, इंडेक्स वाली फाइल। और इंडेक्स वाली फाइल को लाइव सर्वर पर रन कीजिए। मैं यहां पर एक हेडिंग दे देता हूं S2 टाइप की। और एपीआई का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका नाम होता है एपीआई का, लिख लीजिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और मुझे सारे के सारे न्यूज इस डिब में लेके आने हैं, तो इसलिए इसका नाम दे दिया आईपी के थ्रू, कोई भी नाम दे दो, रूट नाम दे दिया। अब मैं news.js पर गया और यहां पर एक एसिंक्रोनस नाम का फंक्शन बनाया। सर थोड़ा जूम इन कर दीजिए। ASYNC, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए आपको ASYNC नाम के कीवर्ड का यूज करना होता है। फंक्शन का नाम कर दिया गेट डाटा, ठीक है जी। और इसके अंदर भी मैं ट्राई और कैच का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं। ट्राई, अगर इस ट्राई वाले सेक्शन में कोई भी एरर आता है तो इस ट्राई के सेक्शन के एरर को कौन हैंडल करता है, कैच। कैच में आप अपना खुद का एरर भी डाल सकते हो या सिस्टम एरर भी दे सकते हो। सिस्टम एरर डालना है तो यहाँ पर ERR नाम का एक पैरामीटर या पूरा एरर लिख दो, बात एक ही है, यही आपका सिस्टम एरर है। और console.log में मैंने इसको प्रिंट कर दिया ERR को। ये कैच में कब जाएगा, जब यहां पर इस वाले ट्राई सेक्शन में कोई भी एरर होगा, ये कैच में तब जाएगा। तो अगर इस ट्राई वाले सेक्शन में कोई भी एरर नहीं है तो ये कैच में नहीं जाएगा।
मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया where res इज इक्वल टू, अब मुझे डाटा गेट करना है तो जावास्क्रिप्ट आपको एक फेच मेथड देता है डाटा फेच करने के लिए। फेच कहां से करना है, उसका यूआरएल अपने न्यूज का, मैं इसके अंदर बैकटिक का यूज करने जा रहा हूं। ये हमारा यूआरएल है, यहां से डाटा क्या करना है आपको, फैच होगा और फैच होकर कहां जाएगा, आरईएस के अंदर। और मैंने यहां पे एक अवेट नाम का कीवर्ड भी लगा दिया, जब तक सारा डाटा फैच न हो जाए तब तक ये वेट करता रहे। और एसिंक्रोनस नाम का फंक्शन है, वेट करेगा बिल्कुल। और अगर मैं यहां पे चेक करूं console.log में इस आरईएस में कुछ आया कि नहीं आया, तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मुझे इसको कॉल कराना पड़ेगा। तो कॉल कराने के लिए क्या नाम है, गेट डाटा, इसको कॉल कराइए। और ये वाली फाइल लिंक है कहां पर, इंडेक्स से, और इस इंडेक्स वाली फाइल को लाइव सर्वर पर रन कर दो। रन करो तो अब देखेंगे कि इस आरईएस में क्या आता है। एक रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इस न्यूज के अंदर, हेलो, इस न्यूज के अंदर जो डाटा है आपका वो एक जेसन फॉर्मेट का डाटा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक जेसन मेथड लगाता हूं मैं, res डॉट जेसन मेथड लगाया। अब मैं चेक करता हूं क्या रिजल्ट आता है। अब यहां पर एक प्रोमिस मिला है। वो जेसन मेथड क्यों लगाया था, क्योंकि आपका जो न्यूज का डाटा था कैसा था, जेसन फॉर्मेट में था, तो उसको आपको प्रोमिस में लाने के लिए जेसन मेथड लगाना होगा। अब ये प्रोमिस या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। तो रिजॉल्व जो होगा वो किससे होगा, देन मेथड से। तो मैं इसको रिजॉल्व करने जा रहा हूं, इसको कमेंट कीजिए। डाटा कहां पर है आपका, res डॉट जेसन के अंदर ही प्रोमिस है आपका। अब इस प्रोमिस को रिजॉल्व करना है तो डॉट देन मेथड, और देन मेथड जो लेता है कॉल बैक फंक्शन लेता है, कॉल बैक बनाया और यहां पर डाल दिया रिजल्ट। अब क्या देखेंगे, जो ये प्रॉमिस था, इस प्रॉमिस को इस देन मेथड ने रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व करके वो डाटा कहां पे आ गया, रिजल्ट के अंदर। अब आप यहां पर console.log करेंगे इस रिजल्ट को, तो यहां पर आपका सारा डाटा उठ के आ रहा होगा। ये रही जी, आर्टिकल कितने, 100। तो यहां लिखूंगा रिजल्ट डॉट, सारे के सारे न्यूज आपके उठ के आ गए, आ गए सारे न्यूज उठ के। लिखें जी इस कॉन्सेप्ट को, फिर चलते हैं आगे। सर सर प्लीज एक बार और बता दीजिए। मैंने यहाँ पर एसिंक्रोनस नाम का फंक्शन लिया है, यूजर डिफाइंड, जिसका नाम है गेट डाटा, और इसके अंदर मैंने ट्राई और कैच का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ट्राई के अंदर अगर कोई भी एरर आता है तो इस एरर को हैंडल कौन करता है, कैच, और कैच क्या देगा, सिस्टम एरर दे देगा और इसको प्रिंट करा देगा। अब मैं ट्राई सेक्शन के अंदर गया और ट्राई के अंदर मैंने एक फैच मेथड लगाया, मुझे डाटा फैच करना है कहां से, इस यूआरएल से। ये मेरी एक एपीआई है न्यूज की, मैं न्यूज की एपीआई डाल दी और फैच मेथड लगा दिया, भाई मुझे यहां से डाटा फैच करना है।
और अवेट का मतलब जब तक डाटा पूरा नहीं मिल जाए तब तक ये वेट करता रहेगा, क्योंकि एसिंक्रोनस नाम का फंक्शन है। एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि अगर इस फंक्शन में लोड होने में टाइम लग रहा है, तो अगर इसके नीचे कोई भी कोड है तो पहले वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन जैसे पूरा डाटा फैच हो जाएगा तो ये लोड हो जाएगा। तो इसने डाटा को फैच किया होगा, आरईएस में डाला होगा। अब आरईएस के अंदर क्या आ रहा था, एक रेस्पॉन्स आ रहा था। रेस्पॉन्स क्यों आ रहा था, क्योंकि इस न्यूज के अंदर जो डाटा है वो जेसन फॉर्मेट में है। तो मैंने क्या किया, res.json मेथड लगाया। जैसे res.json मेथड लगाया तो यहाँ पे आपको एक प्रॉमिस मिला। तो प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होगी या रिजेक्ट होगी। रिजॉल्व किससे होती है, देन मेथड से। मैंने एक देन मेथड लगाया, और देन मेथड जो लेता है कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो कॉल बैक लगाया, और ये देन क्या करेगा, इस प्रॉमिस में से 1 बाय 1 डाटा को रिजल्ट में डालता रहेगा। रिजल्ट में आपका एक ऑब्जेक्ट मिल गया, जिस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर सारे सारे आपके डाटा थे, सारे डाटा मिल रहे हैं आपको। हो गया जी। एक तो तरीका यह है प्रॉमिस गेट करने का। मैंने यहां res.json मेथड लगाया तब जाके प्रॉमिस मिला था। या मैं दूसरा तरीका अभी बताता हूं आपको। इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से हटा दूं। आप यहां से इसको हटाइए पूरा। मेरा आरईएस में क्या आ रहा था, एक रेस्पॉन्स आ रहा था, यहां तक देखा था भी आपने। अब मुझे एक, इसको कॉलिंग मत कराओ, हटा दो। मुझे एक मेथड और बनाना है, बनाओ जी। ASYNC फंक्शन, फंक्शन का नाम कर दिया मैंने रिजल्ट या डाटा, कुछ भी कर दो। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को इस फंक्शन से कॉल कराना है, ऐसा करना है। तो यहां पे वेर रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, क्या नाम है फंक्शन का, गेट डाटा। अब मुझे चेक करना है इस रिजल्ट में क्या आया होगा, console.log रिजल्ट। या एक काम करो, जेसन मेथड नहीं लगाया ना मैंने वहां पर, एक मिनट, यहां पे एक काम कीजिएगा, एक वेरिएबल लो, यहां कर दो गेट रिजल्ट इक्वल टू res.json। जेसन मेथड लगा दिया मैंने, यहां प्रॉमिस मिला होगा आपका। अब मुझे प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है डायरेक्ट, तो मैं प्रॉमिस को डायरेक्ट रिजॉल्व कर रहा हूं। कैसे करूंगा ये देखिएगा। अब मैंने यहां क्या लिखा, और इसको यहां से रिटर्न करा दो। इसको क्या करा दो, रिटर्न करा दो। इसको रिटर्न, इसको ही कराओ, रिटर्न, रिटर्न करा दो RES को। पहले देखते हैं RES में क्या आता है यहां पर। तो मैंने यहां वेरिएबल लिया रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, और फंक्शन का नाम क्या है, गेट डाटा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू रिटर्न हो रही है, रिटर्न होकर वैल्यू इस रिजल्ट में मिलनी चाहिए। और मैं console.log करता हूं किसको, इस रिजल्ट को चेक करता हूं क्या आता है यहां पर, और इस डाटा को करा दो कॉल। एक बार चेक करते हैं, यहां पे भी रेस्पॉन्स आ रहा है आपका, ठीक है। तो मुझे जेसन मेथड लगाना पड़ेगा ऊपर। तो जेसन मेथड लगाकर कहां पर डाटा आ गया आपका, इसको रिटर्न करा दो। सर ये आरईएस के बाद एक जो डॉट जेसन लिख देते आप रिटर्न के साथ, एक वेरिएबल में को अलग से गेट किया, वहां पे लगा सकते थे, बिल्कुल। बात देखिए,
अब यहां प्रॉमिस तो नहीं मिला आपको, डायरेक्ट क्या मिला आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, आर्टिकल्स वाला मिल गया डायरेक्ट। अगर आप चाहते हैं भाई प्रॉमिस को मुझे रिजॉल्व करना है डायरेक्ट, तो आपको दूसरा मेथड बनाना पड़ेगा, और दूसरे मेथड में ये जो डाटा आ रहा है आपका, वो प्रॉमिस डायरेक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, देन मेथड को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों तरीके हैं जी, आपको कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक फंक्शन में करना है तो जो प्रॉमिस आ रही है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे फंक्शन के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हैं तो जो वहां से प्रॉमिस है वो डायरेक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट आपको डाटा मिल जाएगा। डायरेक्ट डाटा मिल रहा है हमें यहाँ पर। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक मेथड में गेट कर सकते हैं डाटा को, आप चाहें तो दो मेथड में गेट कर सकते हैं डाटा को। और यहां पे क्या लिखूंगा, डॉट आर्टिकल्स। सारे आर्टिकल्स आगे होंगे आपके, चेक कर लो जी। आगे 100 आर्टिकल। आपका डाटा कहां पर है अब, रिजल्ट डॉट आर्टिकल्स के अंदर। अब इसमें से क्या करना है आपको, मैक मेथड चलाना है और डाटा को निकालना है। तो मैं निकालता हूं जी, इसको बंद कीजिए। सर आपने भी देन मेथड जो बताया जेसन का, जो देन मेथड था, और सर जेसन के पास कौन कौन से मेथड हैं यहाँ पे? देन जेसन के पास, जेसन के पास मेथड नहीं भाई, प्रॉमिस का मेथड है वो। यहाँ पर प्रॉमिस मिला था आपको, प्रॉमिस मिला था ना, तो सर हमने यहाँ जेसन के बाद लिखा था डॉट देन। हाँ जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस मिल रहा है, इस प्रॉमिस को रिजॉल्व किया हमने देन मेथड से। हाँ तो सर देन मेथड तो सर क्लास जेसन का हो गया ना भाई। देन मेथड प्रॉमिस का पार्ट है। प्रॉमिस का मतलब जहां प्रॉमिस मिलेगी, अगर उस प्रॉमिस में से आपको रिजॉल्व करना है तो देन मेथड लगाना पड़ेगा। और जहां रेस्पॉन्स आ रहा है, उस रेस्पॉन्स को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए जेसन मेथड का यूज करना पड़ेगा। और आपका कोई ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, उसको जेसन बनाने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई मेथड होता है। कौन सा सर, जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई, स्ट्रिंगफाई वो होता है आपका कोई ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, उस ऑब्जेक्ट को जेसन बनाना है। यहाँ सर हम न्यूटन ऑफ जेसन यूज नहीं करते। न्यूटन ऑफ जेसन यूज नहीं करते, नहीं यूज करेंगे। तो देखो जी, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। दो मेथड बना के कर सकते हैं या आप एक मेथड से कर सकते हैं। तो पहले मैं दो से बता देता हूं, फिर एक से बता देंगे, ऐसा कर लेते हैं। या एक से ही बताऊं पहले, जैसे कहो बताओ, एक से बता दो। चलो जी एक से ही बता देते हैं पहले, उसके बाद दो से करेंगे इसको। हटाओ यहां से इसको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट डाटा को कॉल कराना पड़ेगा एक बार, और यहां से मैंने क्या यूज किया था अभी, res डॉट जेसन डॉट देन रिजॉल्व होगा। तो यहां पर डाल दिया मैंने रिजल्ट। इसी रिजल्ट में आपका डाटा है। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, एक बार रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं और चेक कर लेते हैं। मिल गया जी आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स मिल गए, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब यहां से इसको कीजिए कमेंट, और यहां पर एक मैप मेथड लगाओ। किसमें लगा दें, where total data is equal to result dot
आर्टिकल्स में, या एक काम कर लो, रिजल्ट डॉट आर्टिकल्स को एक वेरिएबल में गेट कर लो, उसमें लगा देंगे, तो एक वेरिएबल बन जाएगा ना वहां पर। ऐसा ही कर लेते हैं। तो वेरिएबल डाटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, रिजल्ट डॉट आर्टिकल्स। सारे आर्टिकल्स कहां गए आपके, डाटा में। क्या लिखेंगे, डाटा डॉट मैप मेथड, और मैप मेथड जो होता है क्या लेता है, कॉल बैक। मैं बता दिया आइटम, तो यहां से रिटर्न कराओ। रिटर्न क्या कराना पड़ेगा, एक बैक टिक। तो बैक टिक में हमें क्या करना होगा, एक डिव, और डिव का क्लास के थ्रू नाम दे देंगे। लेफ्ट लिया हमने वहां पर, डिव टैग क्लोज। तो इसमें सबसे पहले चाहिए हमें क्या, इमेज img_src। तो src में इमेज चाहिए हमें, तो इमेज कहां से उठेगी, डॉलर आइटम डॉट इमेज की देखो, इमेज की क्या है, ये न्यूज थी हमारी, URL टू इमेज। इसकी हाइट मत दो, विड्थ भी मत दो। और क्या चाहिए हमें, एक इसका टाइटल, H2 में टाइटल दे दो। टाइटल कहां पे आएगा, डॉलर आइटम डॉट टाइटल की देखो क्या है, टाइटल है। एक पैराग्राफ, इसमें डाल दो कंटेंट या डिस्क्रिप्शन, डॉलर आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन डाल दो। इसी को चेक करते हैं, बाद में देखेंगे। और तो ये मैं डॉट के बाद खुद से सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा ऑप्शन, किससे क्या नहीं कर रहा भाई, सर डॉट के बाद खुद से सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है ऑप्शन। सजेस्ट नहीं करेगा भाई, लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमें क्या करना है जी, ये सारा डाटा उठ के कहां गया, ये सारा उठ के डाटा गया टोटल डाटा में, कॉपी किया। और इस मैप मेथड के बाद आपको क्या करना होगा, अपने उस एलिमेंट को गेट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम है, रूट डॉट इनर एस्टिमेट के थ्रू टोटल डाटा को हमने प्रिंट कराया। ठीक है जी, है ना, आ गए, आ रहा है जी। लेकिन ये कार्ड नहीं बना, कॉलम नहीं बने। कॉलम क्यों नहीं बने, एक मिनट देखते हैं। CSS में डॉट रो लगा रखी है हमने, हमने कॉलम यूज ही नहीं किया। कॉलम यूज नहीं किया भाई। मेन बॉडी हो गई, मेन बॉडी के अंदर हमने एक रो नाम का डिव बनाया है, हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पर डॉट रो आफ्टर कंटेंट क्लियर डिस्प्ले, और यहाँ पर डिव का नाम हमने क्या दिया है, लेफ्ट ही दिया है ना। अच्छा, इसमें बताना पड़ेगा कॉल डैश कितने का बनना है, ये एक में कितने चाहिए, 4 या 3 का बना दो, 3 का बना देते हैं, 4 आ जाएंगे वर्टिकल। सेव करो और चेक करो। इमेज की हाइट कम करनी पड़ेगी आपको, इमेज की हाइट भी कम कर दो। कितनी हाइट कर दूं, 170 आया जी। और इनमें कुछ में इमेज नहीं है, कुछ में इमेज है, ये देख रहे हैं आप। जिसमें इमेज नहीं वो अजीब से आ रहा है, और जिसमें इमेज है वो सही आ रहा है हमारे।
तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक काम कर सकते हैं, जिसमें इमेज नहीं है उसके लिए कुछ हो सकता है? उसके लिए भी यहां पर कुछ नहीं होगा क्योंकि इमेज हमारी गेट होगी नहीं। ठीक है, अब मैं यहां पर जो अपनी एपीआई लगाई है उस एपीआई को चेंज कर रहा हूं। बिटकॉइन की नहीं चाहिए मुझे, यहां पर किसी और की चाहिए। किसकी लगा दूं? स्पोर्ट्स की चाहिए। स्पोर्ट्स की आ गई जी। मुझे किसी और की चाहिए, बिजनेस की चाहिए। ये बिजनेस की आ जाएगी। बिजनेस क्या आ रहा है? ये स्पेस क्यों आ रहा है? कंटेंट छोटा बड़ा होगा, ऐसा कुछ आ रहा है। वैसे फॉर्मेटिंग हमारा बूट स्ट्रैप होता, कार्ड सही आता, बढ़िया। चलो ठीक है। और तो यहां से ये जो आप डाल रहे हैं क्यू के अंदर, ये कहां से उठा रहा हूं मैं? ये देखो यहां पर दिया हुआ होगा इनके कंट्री हो गया, कैटेगरी बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जनरल, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी। किसी के भी न्यूज उठा सकते हैं आप इसमें से चाहे तो। अब ये इंग्लिश में आ रहा है, मुझे हिंदी में चाहिए। इसमें आ रहा है ये इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए। तो हिंदी में यहां पर लैंग्वेज होगी कहीं, देखो कहां है लैंग्वेज? लैंग्वेज, तो यहां पर क्या चेंज करना पड़ेगा? एंड लैंग्वेज इज इक्वल टू HI। लैंग्वेज इज इक्वल टू HI। अब ये बिजनेस के जो न्यूज आ रहे होंगे वो किस में आ रहे होंगे? हिंदी में आ रहे होंगे। सेव करो। मैं स्पोर्ट्स के भी डालता हूं यहां पर। स्पोर्ट्स के भी हिंदी में आएंगे। आ रहे हैं जी। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है आपको भाई, इसको कंटेंट को कैसे रखना है। यहाँ पे एक URL का और दे दो। URL का मतलब बटन बना दूं मैं एक और, यहाँ पर दी हुई होंगी उसमें। यहाँ पे एक बटन बनाया मैंने, बटन नहीं एक लिंक बनाओ पहले तो। देन href, और href में आपको बटन बनाना है। और बटन का काम कर दिया मोर न्यूज। बटन क्लोज और एक क्लोज। अब मुझे यहां पर डॉलर आइटम डॉट, अब एक यहां रीडायरेक्ट करना है, इसका भी एक कुछ न कुछ ऑप्शन होगा इसके अंदर। URL आइटम डॉट URL, तो ये उसके URL पे रीडायरेक्ट भी कर देगा आपको। ये देखो जी, क्लिक कर रहा हूं मैं पहले न्यूज पर, कर दिया रीडायरेक्ट। दूसरे पे क्लिक करो, कर रहा रीडायरेक्ट। इस तरीके से आप यहां पर इन न्यूजों के डाटा को गेट कर सकते हैं। लिखना जी, क्या लिखना है? वैसे कपड़े जेट में नहीं कराया था, बस तो सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा भाई, यूज करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसमें दो तीन चीजें इजी हो जाती है। बूट स्टेप लगाएंगे, जब बूट स्टेप पढ़ेंगे इसमें। जो इमेज गेट ना हो रही तो कैसे करेंगे? हाँ, इमेज गेट नहीं हो रही, इमेज गेट नहीं हो रही, उसके बाद न्यूज के अंदर इमेज है ही नहीं, उस न्यूज के अंदर इमेज ही नहीं है। ठीक है,
उस न्यूज के अंदर इमेज ही नहीं है तो कहां से गेट करें? ले लो भाई फोटो फोटो जो लेना है। और बाकी आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक काम और कर सकते हैं आप चाहें तो। जैसे कल मैंने क्या किया था, कल मैंने बटन बनाए थे फिल्टर वाले। अब यहाँ पे तो एक बार में एक ही न्यूज की मतलब न्यूज आ रहा है। मैं यहाँ पर कुछ बटन या लिंक बना दूं और उस पर क्लिक करूं तो न्यूज भी चेंज होने चाहिए। तो जैसे ऑन क्लिक नाम का इवेंट यूज किया था, ऑन क्लिक नाम के इवेंट पर आपको ये एपीआई अलग अलग यूज करनी पड़ेगी। जैसे स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स की यहाँ पास करना पड़ेगा, बिजनेस होगा तो बिजनेस पास करना पड़ेगा, और ऑल होगा तो ऑल पास करना पड़ेगा। इनको कॉल कराते रहेंगे, वो कॉल होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे कल हमने फिल्टर किया था, सेम उसी तरीके से ये भी होना है। बट इसको प्रॉपर बनाएंगे हम कब? जब हमारा बूट स्ट्रैप हो जाएगा। अभी सही से नहीं आ रहा है, तो बूट स्ट्रैप जब हो जाएगा तब इसको और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, लिख लें जी। यही है भाई, और क्या है। चले आगे, हटा दें, हटाओ सबको। अच्छा, एक चीज और होगी, इसमें दिक्कत आ रही होगी, ये पता है? इसमें देखो, हाँ इसकी दिक्कत आ रही है। मैं यही तो कह रहा, दिक्कत तुम्हारी है, डॉट डॉट आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? कल जो लगाया था डॉट ज्वाइन लगाया था, ये अब सही आएगा बिल्कुल। अब सही आ रहा है, देखो वो हट गई डॉट डॉट हमारे। अब बिल्कुल सही आ रहा है ये, देखो। अब मुझे सारे न्यूज चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ऑल। यहाँ क्या लिख देंगे आप? ऑल। सारे न्यूज आ जाएंगे आपके। कुछ भी नहीं आया ऐसे कैसे आ गया? गठिया भाई का इलाज, ठीक है। जिसके भी चाहिए इस तरीके से ले लेंगे। हटाओ जी। यहां पर एक फाइल और बनाता हूं मैं, index2.html। चलते हैं HTML के फॉर्म की तरफ। तो यहां पर हमें HTML का फॉर्म देखना है, और HTML का फॉर्म हो सकता है आपके एक वेबसाइट में एक से ज्यादा फॉर्म हो। तो पहले फॉर्म को गेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर, हमारा मैप मेथड एक ही आर्गुमेंट लेता है क्या? पैरामीटर उसमें मतलब की और पास कर देते हैं, लिस्ट कितने वगैरह। पैरामीटर लेता है वो? दो लेता है, एक लिस्ट का और लेता है वो। मेरे ये दो फॉर्म हैं, और सबसे पहले मुझे फॉर्म को गेट करना सीखना है। फॉर्म गेट कैसे होगा? जब फॉर्म ही गेट नहीं होगा तो उसके अंदर के फील्ड कैसे गेट हो जाएंगे? तो यहां पर स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज कीजिए, गेट। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। एक तो तरीका यह है। तो यहां पे फॉर्म्स है, तो इसका मतलब दोनों फॉर्म्स आपके गेट होकर आ रहे होंगे। कलेक्शन आया, जीरो इंडेक्स पर आपका पहला वाला फॉर्म है
और 1 इंडेक्स पर आपका दूसरा वाला फॉर्म है। तो जब आप फॉर्म से फॉर्म को गेट करेंगे तो वहां पर कलेक्शन आ रहा है, और कलेक्शन में आप इंडिविजुअल को गेट करने के लिए इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी, 0 इंडेक्स। तो ये पहला वाला फॉर्म आ गया होगा आपका, ये देखो जी पहला वाला फॉर्म आ गया उठ के। एक तो तरीका ये है, लिखें जी डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स के थ्रू फॉर्म को गेट करेंगे आप। दूसरा तरीका देखें, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRM2, जिसका नाम FRM2 है वो वाला फॉर्म उठ के आए, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। आपका सेकंड वाला फॉर्म आया होगा उठ के, जिसका नाम FRM2 है। तो आप फॉर्म के नेम के थ्रू फॉर्म को गेट कर सकते हैं, जो आप नेम दे रहे हैं उस नेम से भी आप फॉर्म को गेट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका। चौथा, तीसरा, वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। क्या हम क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू भी गेट कर सकते हैं इसको? चेक करते हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, एक को देता है, इसने फर्स्ट वाले को दिया होगा, फर्स्ट वाला फॉर्म उठ के आ गया। तो क्वेरी सिलेक्टर केवल एक को उठाता है, और एक आपके पास आईडी वाला कॉन्सेप्ट है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई, क्या नाम है, यहां पर भी उठ के आ गया होगा। इस तरीके से आप गेट करेंगे फॉर्म को जहां कहीं जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है जी। क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू भी उठा सकते हैं, उठाना चाहो तो। क्लास के थ्रू भी उठा सकते हैं, क्लास नेम दे देंगे तो हम। ठीक है। तो ज्यादातर हम जो यूज करेंगे या तो आईडी यूज करेंगे या इसका नाम यूज करेंगे। ये दो तरीके यूज करने जा रहे हैं हम। दोनों आ जाएंगे। ऑल से इसमें से मैंने एक फॉर्म को उठाया, अब मुझे फॉर्म के अंदर से फील्डों को गेट करना है, नेम वाले को या पासवर्ड वाले को। इनको कैसे गेट करेंगे, देखिए जी, इसको भी गेट करता हूं। वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRM डॉट फील्ड का नाम N, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट गेट होकर आया होगा। क्या रहा है ये इनपुट टाइप टेक्स्ट
बताना पड़ेगा किस फॉर्म के अंदर है। पहले फॉर्म का नाम आएगा, देन उसके बाद उस फील्ड का नाम आएगा। इस तरीके से गेट करेंगे हम। एक तो तरीका यह है, लिखे जी। दूसरा तरीका वही, आईडी के थ्रू उठाएंगे। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी IP कंसोल डॉट लॉग, ये भी गेट हो गया होगा जी। बाकी क्लास, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, कई सारे तरीके हैं आपके पास। लेकिन हम फॉर्म के फील्डों को ज्यादातर दो ही तरीके से यूज करेंगे, या तो नेम के थ्रू या आईडी के थ्रू। और फॉर्म वैलिडेशन हो नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको कल बताएंगे, आज नहीं। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए हमें यहां पर थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट यूज करना होगा। तो जिन लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है उनको बता देंगे कैसे लगाते हैं। तो पैटर्न जो लगेगा हमारा, तो भाई हम चाह रहे हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट में केवल स्मॉल A to Z की वैल्यू आए, कैपिटल A to Z की वैल्यू आए, पासवर्ड में एक करेक्टर, एक ये अंडरस्कोर, एक अल्फाबेट, जो भी है आप जैसा पैटर्न रखेंगे। तो पैटर्न जो लगाना पड़ेगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से लगेगा। बिना रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से आप पैटर्न नहीं लगा सकते। और फॉर्म वैलिडेशन हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो ऐड इवन लिसनर का यूज करते हुए, और दूसरा ऑन सबमिट नाम का इवेंट को यूज करते हुए। हमारे इवेंट हैंडलर अभी तक आपने एक देखा, ऑन क्लिक केवल। अब हमें आगे बहुत सारे इवेंट हैंडलर भी पढ़ने हैं। पहले ऑन सबमिट पढ़ेंगे, माउस के होते हैं, कीबोर्ड के होते हैं, स्क्रोलिंग के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पढ़ेंगे सभी को धीरे धीरे। हेलो, किसकी? अच्छा, तो यहां पर कैसा कॉन्सेप्ट होता है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, एक मिनट रुकिएगा। तो जैसे आप लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, तो रेगुलर एक्सप्रेशन को हमें स्टार्ट करना होता है स्लैश, और एक्सोर का साइन, इस वाले ब्रैकेट के अंदर आपको पैटर्न देना होगा, और इसको क्लोज करने के लिए प्लस, देन डॉलर, देन स्लैश। यहां पर ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, और इसके बीच में आपको पैटर्न देना होगा, जो भी पैटर्न रखना है आपको, स्मॉल A to Z। अब ये तो फिक्स हो गया, आप जहां भी लगाएंगे उसके अंदर स्मॉल A to Z की वैल्यू आएगी। आप चाहते हो भाई स्मॉल A to Z के साथ साथ कैपिटल भी आए, तो इसी के अंदर कैप्स A to कैप Z का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। अब यहां पर स्मॉल में वैल्यू डालो, चाहे कैपिटल में डालो, चाहे दोनों को मिक्स करके डालो, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हमें किसी चीज को फिक्स करना होता है, भाई हम कह रहे हैं स्मॉल A to Z की वैल्यू भी आए और कैपिटल A to Z की वैल्यू भी आए,
आपको एक बार ब्रैकेट का और यूज करना होगा, कैप्स ए टू कैप्स जेड। अब इसमें क्या होगा पैटर्न में, पहले स्मॉल ही आएगा, फिर उसके बाद कैपिटल बी आएगा। आप एक नहीं दे सकते, दोनों को देना होगा, स्मॉल ए टू जेड भी देना होगा और कैप्स ए टू जेड भी देना होगा। आप चाहते हैं स्मॉल ए टू जेड की वैल्यू 2 कैरेक्टर आए, तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज में उसके कैरेक्टर लिखने पड़े, कितने कैरेक्टर आए, ये 2 कैरेक्टर आएंगे। आप चाहते हो भाई एक डॉलर का साइन भी आए या कुछ और एट द रेट भी आए, तो अब यहां पर ये स्मॉल ए टू जेड लगाओ, इसके साथ अंडरस्कोर लगाओ, डॉलर लगाओ या एट द रेट लगाओ, ये ऑप्शनल बन गए आपके, ठीक है। तो कल हम कुछ इसी तरीके का पैटर्न लगाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो यहां पर ये जो बनना है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनना है हमारा, और इसी से दिखाएंगे कि हमारा किस तरीके से वैलिडेशन लगेगा, ठीक है जी। तो करते हैं कल इसको, कीजिए आज इतना आप। ठीक है, कोड सेंड करते हैं।